हेलो प्यारे बच्चों, आज हम इस क्लास में एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर कंप्लीट फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। दैट इज योर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ पे हम उसकी डेरिवेशन करेंगे कि हम टू वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन में अगर हमें दिए गए हैं, ठीक है। हमें पता है कि लास्ट क्लास में हमने सीख लिया कि दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो आप सिंपली ऐड कर दो, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। एडिशन कर दो तो अपने आप सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना। चाहे तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, है ना। तो हमें पता है। बट अगर डिफरेंट डायरेक्शन में हमें दिए गए हैं तो कैसे अप्लाई करना है, हमने लास्ट क्लास में ओवरव्यू किया था। ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ, वेक्टर एडिशन, सो वेरियस मेथड्स हैं। बट नाउ वो मेथड सब एक ही है, ठीक है। बट एक्सटेंशन करते जाते हैं, वेक्टर बढ़ते जाते हैं, एक्सटेंशन होती जाती है, ठीक है। सबसे बेसिक रूल हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, दैट इज योर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर को ऐड करने के लिए। आप प्लस टू वालों से पूछिए, ठीक है। प्लस टू वाले रूटीन में इसको यूज कर रहे हैं आप, ठीक है, क्योंकि वो एडवांस क्लास हो चुकी है। तो यहाँ पे हम सब प्लस वन फिजिक्स ऐसी है जहां पे हम बेसिक्स सीखेंगे, ठीक है, और उसको अप्लाई करेंगे। ऑलमोस्ट इन प्लस वन में भी अप्लाई करेंगे, प्लस टू में भी अप्लाई करेंगे। प्लस टू में सब कंसेप्ट आपके यूज होते हैं, ये लॉ बहुत यूज होता है प्लस टू में, ठीक है। प्लस टू में क्योंकि ऑलमोस्ट वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं तो ये बहुत अप्लाई होता है, ठीक है। तो सीख लो यहाँ पे, ठीक है, जितना सीख सकते हो सीखो, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मैंने बताया। सो ये when vectors are in different directions, ठीक है, तो उनको ऐड करने के लिए, ठीक है, कैसे हम ऐड करते हैं, दैट इज यूजिंग द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। कब यूज करते हैं, जो वेक्टर आपके डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे। से मान लीजिए आपका एक वेक्टर ए वेक्टर है, ठीक है, आपका ये वेक्टर है आपका बी वेक्टर है, ठीक है, से बी वेक्टर। अब दोनों को हमें नीचे भी ले सकते हो, ठीक है, वो नेगेटिव हो जाएगा ना। तो ये बी वेक्टर है ना। अब दोनों को ऐड करना है। अब ऐड करना है तो सिंपली कैसे ऐड करो, इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके इस वेक्टर पे, इस वेक्टर की टेल और हेड के साथ मिला दो। सेकंड वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर की हेड से मिलाओ, टेल से हेड मिलाओ, ठीक है। तो टेल एडिशन करते वक्त ये हमें ध्यान रखना है, टेल हेड मिलने चाहिए, ठीक है। लास्ट क्लास में आपको यही बताया गया था, बट यहाँ पे हम डिटेल में इसकी डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। सो टेल से हेड को मिला दिया, पैरेलल शिफ्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारी प्रॉब्लम पे। बट ना हमारे पास टू वेक्टर ही है ओनली ऐड करने के लिए। तो क्या करो, फर्स्ट वेक्टर का टेल खाली पड़ा है, सेकंड वेक्टर का हेड खाली पड़ा है, दोनों को मिला दो, ठीक है, एंड दोनों को मिला दो ऑपोजिट ऑर्डर में। देन दिस इज योर रिजल्टेंट ऑफ दो वेक्टर्स। दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है ए और बी का, ठीक है। अब इसको नाम दे दो ओपी, इसको नाम दे दो क्यू, ठीक है। ट्राइंगल ले लिया हमने, कोई देखिए ट्राइंगल बन गया अपने आप। सो दिस इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब इसकी सिंपल सी स्टेटमेंट है, ठीक है। सिंपल स्टेटमेंट क्या है इसकी, स्टेटमेंट दे रहे हैं हम यहाँ पे भाई, ठीक है। इफ टू वेक्टर्स बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड एट डायरेक्शंस are represented by two sides of the triangle taken in the same order, then resultant both in magnitude and direction, बिल्कुल भी वेक्टर की दोनों चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी है। देन देयर रिजल्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज represented by third side of the triangle taken in the opposite order, ठीक है भाई।
या ऑर्डर को मत भूलिए, ये दोनों वेक्टर जो हमें गिवन होंगे वो हमारे हमेशा सेम ऑर्डर में चलेंगे। सेम ऑर्डर मतलब आप ओ से शुरू हो जाओ, चलते जाओ, जिस तरफ आपका एरो है चलते जाओ, सेम ऑर्डर में घूमते जाओ, कहीं भी जाओ, ठीक है, सेम ऑर्डर में रहेगा आपका, दैट इज सेम ऑर्डर। ऑपोजिट मतलब जो एंड वाले को मिलेगा फर्स्ट वाला वो ऑपोजिट ऑर्डर में मिलेगा, ठीक है। देखिए यहां से जा रहे हो सेम ऑर्डर, रिजल्टेंट हमारा ऑपोजिट ऑर्डर में है। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। व्हेन टू वेक्टर्स ए एंड बी taken in the same order, represented both magnitude and direction taken in same order, then third side of the triangle will give the resultant in both in magnitude and direction, ठीक है। तो थर्ड साइड आपकी क्या देगी, रिजल्टेंट देगी हमें, both in magnitude and direction देगी, बट वो ऑपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट देगी। फिर ध्यान रखना भी सेम ऑर्डर में नहीं होना चाहिए। सेम ऑर्डर में क्यों नहीं होना चाहिए, वो जीरो वेक्टर की कंडीशन होती है, वो आगे बताएंगे आपको, ठीक है। सेम ऑर्डर में नहीं होना चाहिए, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, है ना। तो ये हो गया क्लियर आपको। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो दिस रिजल्टेंट हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल आर के साथ। सो दिस इज योर नेट रिजल्टेंट, मीन दोनों वेक्टर का नेट इफेक्ट क्या है, आर में काउंट हो गया, ठीक है। सो दिस, अब हमें आर वेक्टर का क्या पता करना है, हमें पता है आपको आर वेक्टर के पास दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड भी होगी और आर की क्या पता करनी है, हमें डायरेक्शन भी पता करनी पड़ेगी, तभी हमारा ट्रायंगुलर लॉ पूरा सक्सेसफुल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, डेरिवेशन हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल वे ऑफ डेरिवेशन, ठीक है। तो हमें इस आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी पता करनी है, डायरेक्शन भी पता करनी है। तो सबसे पहले हम पता करते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। ओके, सो इसकी स्टेटमेंट को रीड कर देते हैं, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड पता करते हैं ट्रायंगल, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ठीक है। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज, ऐसे लिख लो, दैट इज दिस वन। हम ये चाहिए मैग्नीट्यूड, इसी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको सिंपल में क्या ले सकते हैं, आर वेक्टर हटा दो, ओनली मैग्नीट्यूड। कैसे पता करोगे यहां से, ठीक है भाई, किसी भी ट्रायंगल को सॉल्व करने का सबसे इजी वे है कि उसको राइट एंगल ट्रायंगल में बना दो, तो बनाना ही तो पड़ेगा। अब दोनों ए और बी के बीच में कोई ना कोई तो एंगल होगा, देखिए कोई ना कोई एंगल है, क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन में, अगर सेम डायरेक्शन में होते तो पता होता 0 एंगल है, ऑपोजिट होते तो पता है कि 180 है, अगर 90 पे होते दोनों तो पता होता है कि मतलब, ठीक है, परपेंडिकुलर होते तो पता होता है कि एंगल 90 है। पर यहाँ तो रैंडम डायरेक्शन है भाई, एंगल ही नहीं पता कितना है, तो एंगल कितना कंसीडर कर लो, थीटा इज द एंगल बिटवीन, तो लेट थीटा बी दी, ये गिवन है, ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक है बेटा। ए और बी के बीच का जो हमारा एंगल है उसको आप क्या कंसीडर कर लो, ए थीटा कंसीडर कर लो, ठीक है। अब थीटा एंगल कहां देना है, आपको ये भी पता है कि हमें एंगल फाइंड करते वक्त टेल से टेल मिलाना है, हेड से हेड मिलाना है, पर यहां तो इसका टेल हेड से मिल रहा है, इसको एक्सटेंड कर दिया। नाउ दिस इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये ध्यान रखना, ये अंदर वाला एंगल नहीं है ट्रायंगल का थीटा, ये बाहर वाला एंगल है। क्यों है, क्योंकि टेल से टेल मिलना चाहिए, ठीक है, या हेड से हेड मिलना चाहिए। यहाँ पे टेल से टेल मिला रहे हैं, ठीक है। अगर इसको नीचे ले आओगे तो ये एंगल बनेगा थीटा। तो एक ही बात है, हम नीचे काम नहीं पसंद करते करना, नेगेटिव डायरेक्शन में काम नहीं करते, हम पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करते हैं। सो दैट इज व्हाई दिस इज थीटा। ओके, क्लियर हो गया। सो दिस इज थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्लियर हो गया। और बस हो गया काम हमारा सॉल्व। कैसे हो गया, इसको राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दो, यहां से क्या कर दो, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, ओ पी क्यू, इसको एस पॉइंट ले लो आप, ठीक है। सो देख दिस हैज एस पॉइंट, ओके। तो अभी बस शुरू कर दो सॉल्व करना। हमें क्या चाहिए, इस ट्रायंगल से आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड चाहिए, और आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड के लिए इन ट्रायंगल क्या सॉल्व करो, ओ क्यू एस, बड़ी बड़ी ट्रायंगल ले लो, ओ क्यू एस ट्रायंगल ले लो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। इसको सॉल्यूशन करना कितना आसान है, क्योंकि हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या करोगे आप, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एस स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर, ठीक है।
ओ क्यू, व्हाट इज ओ क्यू? आर रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, वेक्टर का स्केल हमेशा मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। ओके, अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैं पहले लिख दे रहा हूँ, डायरेक्शन बाद में फाइंड करेंगे, है ना। ओएस, ओएस को हम क्या लिख सकते हैं? ओपी प्लस पीएस, दो साइड्स का सम हो रहा है। एस क्यू तो ओनली एस क्यू है, ठीक है। ओके, क्लियर। अभी देखिए हमारे पास दिस इज आर स्क्वायर, ओपी की वैल्यू कितनी है? ए, ओनली मैग्नीट्यूड लेना है, डायरेक्शन नहीं लेनी, तो ए का मैग्नीट्यूड ए हो जाएगा। पीएस लिखो स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए मुझे पीएस नहीं पता, मुझे एस क्यू नहीं पता, ये दोनों पहले यहाँ इस छोटी वाली ट्राइंगल से फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करते हैं अब देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ फाइंड आउट करते हैं इन ट्राइंगल, ठीक है। अब इसको रोक देते हैं बीच में, पहले पीएस फाइंड करते हैं, फिर एस क्यू फाइंड करते हैं। इन ट्राइंगल पी एस क्यू, पीएस क्यू में पता करो, ठीक है। पीएस क्यू में पता करोगे, हमें पहले बेस पता कर लेते हैं। तो बेस कैसे पता करोगे? कॉस थीटा फाइंड आउट करो ट्राइंगल से, ठीक है। कॉस थीटा हमारा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका बेस कितना है? ट्राइंगल, भाई पता है ना, ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस है, ठीक है। और कॉस थीटा क्या होता है? बेस पीएस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? पी क्यू, ठीक है। और यहां से पीएस कितना आ गया आपका? पी क्यू कॉस ऑफ थीटा, मींस पी क्यू की वैल्यू कितनी है? पी क्यू इज व्हाट? योर पी क्यू क्या है भैया आपका? बी वेक्टर है, सो पी क्यू इज योर बी। मैग्नीट्यूड लिखना है हमें सिर्फ, ठीक है। दिस इज बी कॉस थीटा। क्लियर हो गया भैया आपको, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे बेस तो हमें पता चल गया, अब आप क्या पता करो, हमें पीएस पता चल गया, हमें क्या चाहिए अब? एस क्यू चाहिए। सो एस क्यू की क्या है हमारा? परपेंडिकुलर है ना। तो परपेंडिकुलर के साथ रिलेशन पता कर लो, किसकी? हाइपोटेन्यूज की। वो रिलेशन कौन देगा हमारे पास? साइन देगा। तो साइन थीटा इसी ट्रायंगल में क्या होगा? परपेंडिकुलर एस क्यू ओवर हाइपोटेन्यूज पी क्यू, ठीक है। यहां से एस क्यू निकाल लो, दैट कम्स आउट टू बी पी क्यू साइन ऑफ थीटा, एंड देन एस क्यू इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू कितनी है मैग्नीट्यूड में? बी साइन थीटा। ओनली वैल्यू मीन्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। ओके, अभी डायरेक्शन का कोई कंसर्न नहीं है किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है, मैथमेटिकल पार्ट में। एस क्यू कितना हो गया हमारा? बी साइन थीटा। तो इस छोटी सी ट्राइंगल से हमने पीएस भी निकाल लिया और क्यूएस। देखिए जो सब आएगा ना आपका गिवन पैरामीटर क्या है, हमारे पास 2 वेक्टर गिवन है, ए और बी दोनों को ऐड करना है, उनकी डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, रैंडम डायरेक्शन है, किस एंगल पे डायरेक्शन है? थीटा दे रखा है, हमें थीटा ए बी पता है। देखिए पीएस भी किस में आया? थीटा ए बी में आएगा। क्यूएस भी किस में आया? थीटा ए बी में आएगा। दोनों मतलब नॉन पैरामीटर्स में आएंगे, तो इनकी वैल्यू यहाँ पे आप यूज कर लो। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस पीएस की वैल्यू बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस एस क्यू की वैल्यू बी साइन थीटा स्क्वायर। क्लियर बेटा, इसकी वैल्यू हमने वहां पे यूज कर ली। अब बस स्क्वायर को ओपन कर लो। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसको भी ओपन करो, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। उसके बाद आप क्या करो, यहां से बी स्क्वायर क्या ले लो कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से कॉमन ले लिया बी स्क्वायर, ठीक है। ओके, ब्रैकेट प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर बेटा, यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब यहां से मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, एंगल, ये ट्रायंगल सॉल्व कर ली, पाइथागोरस लगा दी, आर हमारे पास आ गया। आर आने के बाद जो अननोन था हमने वो फाइंड कर लिया। अब हमारे पास आर स्क्वायर कितना आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है वेरी गुड ट्रिग्नोमेट्री में, प्लस 2ab cos थीटा। So this is your final solution of R a square b square 2ab
cos थीटा, ठीक है, का स्क्वायर रूट एंड दिस इज योर मीन्स फाइनल सोल्यूशन फॉर किसके लिए, मैग्नीट्यूड। या आ गया आपका रिजल्टेंट इफेक्ट का मैग्नीट्यूड आ गया भाई आपका। तो वेरी सिंपल है हमारा, ये एनालिटिकल वे से आया। तो दिस इज योर सोल्यूशन फॉर एंड वेयर ए बी आर एनी टू वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन फोर्स, ठीक है, कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, अगर रैंडम डायरेक्शन में है किसी और एंगल पे है तो हम डायरेक्टली कौन सा रूल लगाएंगे रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एक्टिवेशन का मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया। सो वेक्टर ऐसे अब अभी हाफ प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, हाफ बाकी है, क्योंकि वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। हमने रिजल्टेंट वेक्टर को ऐड करोगे तो वेक्टर ही आएगा, तो वेक्टर आ गया आर, कैसे ऐड करना है डायग्राम में समझ आ गया, सेम ऑर्डर से रिजल्टेंट ऑपोजिट ऑर्डर, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया और उसकी डायरेक्शन भी तो निकालनी है ना। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एंगल इज द इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू गिव्स द डायरेक्शन। एंगल की मोशन इन प्लेन में बहुत इंपॉर्टेंस है भाई, मोशन इन प्लेन में बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के लिए तो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव से काम चल जाता है कि दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव चल जाता है, बट भाई एंगल भी हमें प्लेन मोशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये चैप्टर हमारा मोशन इन प्लेन ही चल रहा है, तो यहीं पे वेक्टर की इंपॉर्टेंस है। तो एंगल, सो दिस इज योर रिजल्टेंट एंड दिस इज योर वेक्टर ए, एनी ऑफ द वन वेक्टर, बी वेक्टर हो ए वेक्टर हो कोई फर्क नहीं है। तो इन दोनों के बीच मैंने क्या एंगल कंसीडर कर लिया, अल्फा। देखिए अगेन टेल मिल रही है, जब एंगल देखना है तो टेल से टेल और हेड से हेड मिलने चाहिए, ठीक है। तो ये एंगल हमने कंसीडर कर लिया अल्फा। आर वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रही है, अल्फा। लेट रिजल्टेंट आर वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विद द वेक्टर ए, ठीक है। हमने ये सपोज कर लिया ये एंगल, अभी हमें अल्फा फाइंड आउट कर लेना है, बस अल्फा हमें फाइंड कर लेना है, हमें पता चल जाएगा कि दोनों को ऐड करने के बाद ये किस एंगल पे है, किस एंगल पे है मींस किस डायरेक्शन में है। मान लीजिए ईस्ट है, मान लीजिए ये नॉर्थ है, ऐसे होता है ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। ईस्ट नॉर्थ, तो ऑब्वियसली ये ईस्ट और नॉर्थ के कहीं बीच में आएगा, ठीक है। तो कितने एंगल पे आएगा इन बिटवीन ईस्ट एंड नॉर्थ, ठीक है, 0 to 90 के बीच में कहीं आएगा, तो कितना एंगल आएगा भाई, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कहाँ पे है, तो वो एंगल हमें देगा अल्फा। आप अल्फा फाइंड आउट करो, हमें इनडायरेक्टली डायरेक्शन फाइंड आउट हो रही है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड खत्म, अब डायरेक्शन के लिए हमें अल्फा चाहिए, और सबसे आसान तरीका है हमारे पास, ये हमें साइड पता है कि OS हमने फाइंड आउट कर ली, SQ हमें ये भी पता है, OS कितनी है, इन बड़ी ट्राइंगल फिर से ले लो, ठीक है। सो इन ट्राइंगल बड़ी ट्राइंगल OSQ ले लो, या फिर ठीक है कैसे ले लो, OSQ ट्राइंगल ले लो, यहां से आप tan अल्फा फाइंड आउट करो, ठीक है। tan अल्फा हमें क्या देती है, tan थीटा क्या देता है, हमेशा स्लोप देता है, ठीक है। वेक्टर में स्लोप का बड़ा इंपॉर्टेंट है, y एक्सिस ओवर x एक्सिस, ठीक है। सो ये स्लोप हमें डायरेक्शन देती है tan थीटा, ठीक है। ये फाइंड करना है यहाँ से, और ये tan थीटा क्या होता है, सो ये इस बड़ी वाली ट्रायंगल में ये सारे वाला क्या है, QS क्या है आपका परपेंडिकुलर, ये सारा क्या है आपका बेस, सो परपेंडिकुलर ओवर बेस इज योर tan थीटा, सो tan अल्फा, सॉरी नाउ अल्फा, थीटा इज डिफरेंट, अल्फा इज डिफरेंट, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर, अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड A वेक्टर। ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन, हमें रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो रिजल्टेंट के साथ एंगल चाहिए था, तो अल्फा लेट कर दिया, ठीक है। तो अल्फा कितना हुआ, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर कितना है QS, या SQ कुछ भी लिख लो, ठीक है। QS पहले हम SQ लिखने तो SQ लिख लो, ठीक है, SQ लिखा हुआ है, SQ ओवर OS, बड़ी वाली ट्रायंगल से ना हो, ये छोटी वाली ट्रायंगल का सोल्यूशन है, ये चाहिए था मैग्नीट्यूड के लिए, ठीक है। OS है ना, तो SQ कितना है, सॉल्व किया पड़ा है, देखिए B sin थीटा है ना, और हमारा OS कितना है, OP प्लस
PS, बस फिर से सॉल्व हो गया। तो tan अल्फा कितना आ गया, B sin थीटा ओवर OP कितना है, A प्लस PS कितना है, सॉल्व हुआ पड़ा है, B cos थीटा, सॉल्व हो गया। सो दिस इज योर tan अल्फा gives the direction of the resultant. So this provides the direction of r vector. ये direction of r vector provide करेगा, ये magnitude of r vector provide करेगा। तो हमारे पास magnitude भी आ गई, डायरेक्शन भी आ गई, किसकी, रिजल्टेंट की आ गई। यहां से हम सॉल्व कर लेंगे जब हम ए बी प्रॉब्लम्स करेंगे, आगे जाके न्यूमेरिकल्स करेंगे जो बहुत ज्यादा। तो ए बी वैल्यूज थीटा, देखिए ए बी थीटा के बीच में आया, ए बी थीटा के बीच में आया, ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्शन भी आ जाएगी आपकी जब फाइंड करेंगे अल्फा, रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगी जब हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो रिजल्टेंट का हमारा फुल इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। तो दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करना है आपको डिफरेंट एंगल्स पे, तो सिंपल ट्रायंगल लॉ यूज करना है। रैंडम डायरेक्शंस में आपको एंगल फाइंड आउट करना आ गया, टू वेक्टर्स के बीच में टेल से टेल मिलाओ, हेड से हेड मिलाओ। टू वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो आप ट्रायंगल लॉ लगाओ, ठीक है। दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज डायरेक्शन, ठीक है। ए बी एंड where A and B are two any vectors, ठीक है। ये कोई भी दो वेक्टर, दो फोर्सेस हो सकती है, दो डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं, दो वेलोसिटीज हो सकती हैं, कोई भी दो वेक्टर्स हैं भैया आपके, क्लियर हो गया आपको। तो ये हमारा फाइनल था। अब मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में कि अगर हम दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में लेते तो हमें क्या करना पड़ता है, ऐड हो जाते हैं, है ना, ऐसे ही बताया था ना। अब केस मान लेते हैं इसी का, आपको उसी में समझा देते हैं, आपको इसमें समझा देते हैं कि इसी से निकल आएगा सब कुछ, चाहे पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, 90 डिग्री पे कहीं भी हो। केस वन ले लो व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स। ओके, व्हेन यहां लिख लो ना, व्हेन A एंड B आर पैरेलल वेक्टर्स, जो दोनों एक डायरेक्शन में है, पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, लाइक दिस, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे इन दी सेम डायरेक्शन हो, ठीक है, ए बी, ऐसे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा 0 है, यहाँ 0 पुट करके देखो रिजल्टेंट कितना आएगा, 0 कितना है, cos 0 कितना होता है, वेरी गुड 1, ठीक है, cos 0 1, सो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab का स्क्वायर रूट, इसको सॉल्व करोगे a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा आपके पास, a प्लस b, सिंपल ऐड हो जाते हैं। तो लास्ट क्लास में किया था सिंपली, ये 2 है, ये 3 है, तो कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट इज इक्वल टू 5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही तो ऐड किया था हमने, सिंपल ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो इनके बीच का एंगल 0 है तो 0 ही रहेगा, रिजल्टेंट का एंगल भी 0 रहेगा। यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करके देख लो, साइन 0 पुट करोगे तो कितना आएगा 0, tan 0 आ गया तो अल्फा भी कितना आ गया 0, सो अल्फा भी 0 आएगा, ठीक है। तो ये सेम डायरेक्शन के लिए है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ऑपोजिट का देखिए, केस 2, व्हेन वेक्टर्स आर इन, यहां पे लिख लो व्हेन A एंड B आर एंटी पैरेलल, ठीक है, एंटी पैरेलल मींस ऑपोजिट डायरेक्शंस में। हमने आप करके बताया था, एडिशन ही की थी हमने, बट वो ऑटोमेटिकली सबट्रैक्ट हो रहे थे। तो यहाँ पे देखिए, वेरी गुड, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180, है ना। अब cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, cos 180 इज योर -1, ठीक है। जब इसको भाई ये वैल्यूज तो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है, याद करने मैंने आपको मैथमेटिकल टूल्स में समझा रखा है, वो क्लास लगा सकते हो कि कैसे एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। cos थीटा इज -1, यहाँ पे r कितना आ गया, a माइनस b, क्योंकि a माइनस बी का होल स्केयर बन गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो a माइनस बी। देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर क्या हो रहे हैं, अपने आप सबट्रैक्ट हो रहे हैं, हमने लास्ट क्लास में बताया था आपको, सबट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। सिंपली एंगल कितना है 180, जो आप थीटा को यहाँ 180 पुट करोगे, सॉल्व करके देखना, ये 0 अगेन 0 आ जाएगा अल्फा, उसको 180 भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम कर लेते हैं 90 डिग्री पे। अब 90 डिग्री पे करके देखते हैं केस 3, ठीक है, क्योंकि वेल नोन स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, ठीक है। 180 90 पे, तो 90 पे की व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो यहाँ पे पुट करो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, और cos 90 कितना होता है
वेरी गुड, 0, cos 90 0, तो r कितना आ गया आपका? Now r comes out to be a square plus b square का स्क्वायर रूट। तो आपका ये मैग्नीट्यूड आ गया, पाइथागोरस थ्योरम लग गई। ठीक है, सिंपल। अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, मान लीजिए ये 2 वेक्टर्स हैं हमारे, ये वेक्टर, ये बी वेक्टर, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, मान लो ये 4 है, ठीक है। इनको ऐड करने में, इनको ऐड करने के लिए ट्रायंगल लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये 3 मीटर है, ये मान लीजिए 4 मीटर है, तो आप क्या करोगे? इनिशियल से फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही तो पता करोगे। तो ऐसे पता करोगे तो पाइथागोरस लगा दो, सॉल्व करने के बाद 5 मीटर आ जाएगा। यहाँ पाइथागोरस लगाओ आप, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस लगाओ, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? ये वाली साइड 5 आ जाएगी, ठीक है, ये 5 मीटर आ जाएगा। कैसे आएगा? आपने सिंपल पाइथागोरस लगाया। सो हम भाई यहीं से पाइथागोरस निकल जाती है जब एंगल कितना है आपका 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री में सिंपल आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा आपको? तो ये है हमारा सिंपल वेक्टर्स ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का रूल कि हम कैसे टू वेक्टर्स को ऐड करें व्हेन दे आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, हमें कोई भी डायरेक्शन हो, हमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद रखना है, रूल रिमेंबर रखना है, कैसे ऐड करते हैं, तो इसी को अप्लाई कर देना है हर प्रॉब्लम पे। तो आपकी पैरेलल हो, एंटी पैरेलल हो, थीटा 90 हो, कोई भी एंगल हो, सब प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इनके कुछ न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। टिल देन गुड लक, थैंक यू।